तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फिजिक्स के मोस्ट वायरल प्रश्न को, जो कि 22 तारीख को सीधे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके बाद आपको एक भी डाउट नहीं बचने वाला है, एक भी प्रश्न आप लोग नहीं पढ़ने वाले हो, क्योंकि यही सब प्रश्न दोस्तों पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार गाइस, वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैं अपडेट डालूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यार गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस विशेष वीडियो को। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आज का ये जो वीडियो होने वाला है, ये सीधे तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो कि चैप्टर नंबर आपका 6 है, उसको मैं बताऊंगा। और अल्टरनेटिंग करंट पर जो एमसीक्यू बनते हैं, एसी अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये दोनों चैप्टर में जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे सबको कवर करेंगे। इससे पहले मैं 5 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, चैनल पर अवेलेबल है, जा करके विजिट कीजिए, चेक कीजिए, ठीक है, अच्छे नंबर लाइए। इसके बाद और भी चैप्टर आएगा दोस्तों, ये 6-7 चैप्टर है ना, फिर 8-9-10 सब चैप्टर को मैं कवर करूंगा। बस बने रहिए, सपोर्ट कीजिए अपने भाई को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस विशेष वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर से, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज द इंड्यूस्ड चार्ज इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडिपेंडेंट ऑफ। तो इंड्यूस्ड चार्ज इनमें से कौन सा, ये बताना आपको है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इंड्यूस्ड चार्ज कौन सा होगा, टाइम होगा। अब भैया टाइम क्यों होगा, तो यहाँ देखिए टाइम जो होता है वो क्या होता है, द इंड्यूस्ड चार्ज इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। वो जो टाइम से एकदम बिल्कुल स्वतंत्र रहता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसका ये हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स दैट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज इंड्यूस्ड हमें रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वेन एवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विथ इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्योंकि फैराडे लॉ में यही तो बोलता है, ये पूरी तरीके से फैराडे लॉ पर ही आपका जो मतलब फैराडे लॉ का जो एप्लीकेशन है वही यहाँ पर लिख दिया गया है। तो इसका आंसर फैराडे लॉ ही होगा, क्योंकि वही फैराडे लॉ वही बोलता है। देख सकते हैं कि फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टेट्स दैट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज इंड्यूस्ड वेन एवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद इलेक्ट्रिक सर्किट चेंजेस। दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात, आपको ये प्रश्न अगर आपका सब्जेक्टिव में पूछा जाता है फैराडेज लॉ क्या होता है, एक नंबर या फिर 2 नंबर में, तो आप लोग इसको लिख दोगे तो नंबर आपको मिल जाएगा। इतना जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है ना, पढ़ लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो इसका क्या होगा, लेंज लॉ ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों देखिए, अगर आपको इसका पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट ज्वाइन हो जाइए, मैं आपको उस पर सेंड कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 देखते हैं। चलिए, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भैया किससे मेजर किया जाता है ये आपको बताना है। तो इलेक्ट्रिकल जो इनर्शिया होती है, ठीक है, तो वो सेल्फ इंडक्टेंस से मेजर किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, है ना, उसी से मेजर किया जाता है। इसको रट लेना है कि इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भैया किससे मेजर किया जाता है, तो सेल्फ इंडक्टेंस से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इन द कंसिक्वेंस ऑफ लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर ये बताना है आपको, इनमें से कौन सा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो पालन करता है। तो यहाँ पर क्या हो, लेंस लॉ, ठीक है, इसमें से कौन सा होगा, लेंस लॉ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब भैया क्यों होगा, क्योंकि वो जो उसका पालन करता है, किसका, एनर्जी का, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग एपरेटस कंस्ट्रक्शन यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पर ये आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा जो आपका ऑप्शन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। तो इसका क्या होगा, जनरेटर होगा, है ना, जनरेटर, ऑप्शन नंबर सी, जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है ना, क्योंकि उसी का यूज करते हैं हम लोग। आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज द सेल्फ इंडक्टेंस एसोसिएटेड विद द सॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो आंसर क्या होगा, कॉइल रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो होगा। तो इसका क्यों होगा, डी गाइस, यहाँ देखते हैं एक्सप्लेनेशन अच्छे से। द सेल्फ इंडक्टेंस एसोसिएटेड विथ ए कॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉइल रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
Which of the following rules is used to identify the direction of the current induced in a wire moving in a मैग्नेटिक फील्ड? ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो कि एक तरह से मतलब फॉलो करता है डायरेक्शन ऑफ द करंट इंड्यूस्ड इन ए वायर मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो फ्लेमिंग का दोस्तों आपका बायां हाथ का रूल है, मतलब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वो होगा इसका करेक्ट। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है? ऑप्शन नंबर जो बी है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वो करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि वही जो है यहाँ पर देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड इन आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द करंट इंड्यूस्ड इन अ वायर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा सिंपली। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग फरमाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ठीक है, तो यहाँ पहला ऑप्शन देखिए क्या है, ए मेटल प्लेट कैन बी हीटेड बाय पासिंग आइदर अ डायरेक्ट करंट और एट अल्टरनेटिंग करंट थ्रू द प्लेट। ये ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 2, ए मेटल प्लेट कैन बी हीटेड बाय प्लेसिंग it in a time invariant magnetic field. A metal plate can be heated by placing it in a time variant magnetic field. तो both A and C, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? both A and C, मतलब ऑप्शन नंबर जो आपका A है, a metal plate can be heated by passing either a direct current or an alternating current through the plate। ऑप्शन नंबर A ये भी करेक्ट है। ठीक है, टिक लगा लेना है। ऑप्शन नंबर सी, अ मेटल प्लेट कैन बी हीटेड बाय प्लेसिंग इट इन अ टाइम वेरिएंट मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन नंबर सी, तो ये दोनों करेक्ट होगा। दोस्तों यहाँ पर एक आप सबसे मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, तो उसका आपको उत्तर आपको अगर पता है तो फटाफट कमेंट डाउन कीजिए। ठीक है, तो आपका प्रश्न ये है दोस्तों कि आपको ये बताना है सिंपली कि मोमेंट ऑफ इनर्सिया नहीं, नॉर्मल इनर्सिया। ठीक है, बस इनर्सिया, इनर्सिया का एस आई यूनिट क्या होता है? बस इनर्सिया का एस आई यूनिट क्या होता है, फटाफट कमेंट डाउन कीजिए। इनर्सिया का एस आई यूनिट, ठीक है, अगर आपको पता है तो कमेंट डाउन कीजिए फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू द यूनिटी व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिटी। तो आंसर क्या होगा? ये ट्रू होगा दोस्तों। यहाँ पर ट्रू और फॉल्स बताना था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका अल्टरनेटिंग करंट आ गया, वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन खत्म, अब ये अल्टरनेटिंग करंट। फटाफट देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपको छूटने नहीं वाला है। इसके बाद में जो है और भी कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव लाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अगले चैप्टर्स पर, और सबको कंबाइन करके अपने से खुद से सेट तैयार करके आपको दूंगा। तो उसका बस आपको बनाना है मॉडल सेट, तो पहले ही मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। चलिए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी मेंस इन इंडिया? तो एसी मेंस का जो फ्रीक्वेंसी वो कितना होता है, जो कि भारत में कितना है? तो इसका कितना है? 50 हर्ट्ज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एन अल्टरनेटिंग करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय डायनामो से प्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर द अल्टरनेटिंग करंट? इनमें से किससे जो है अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग मेजर करते हैं? वोल्टमीटर से करते हैं जी, बिल्कुल नहीं, तो वोल्ट मापते हैं भैया। एमीटर से बिल्कुल करंट मापते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को मापते हैं, तो यहाँ पर एमीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स एग्जिबिट्स मैक्सिमम पावर डिसिपेशन? तो यहाँ पर इनमें से कौन सा जो मैक्सिमम पावर डिसिपेट करता है, ये आपको बताना है। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ऑप्शन नंबर जो बी है ना गाइस, वो करेक्ट होगा। इंड्यूस सर्किट भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, रेजिस्टिव सर्किट भी नहीं होगा, और इनमें से तो कोई है नहीं, मतलब ये है करेक्ट है आपका। ऑप्शन नंबर जो 2 है ना, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, वो करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट हैपेंस टू द इंडक्टिव रिएक्टेंस व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सप्लाई इज इंक्रीज? तो यहाँ पर क्या होगा कि क्या होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस का, जब फ्रीक्वेंसी में जो एसी सप्लाई जो है उसको बढ़ाया जाएगा तो वो भी बढ़ेगा। इंड्यूस रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, वही भैया बढ़ेगा। मतलब जैसे हम लोग एसी सप्लाई को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं भैया, तो यहाँ पर देख सकते हैं इंड्यूस जो आपका रिएक्टेंस है वो भी आपका धीरे धीरे मतलब बढ़ेगा। तो ये दोनों आपस में क्या होता है, वो एक तौर पे आप लोग बोल सकते हैं दोस्तों कि ये रहता है, प्रोपोर्शनल रहता है। ठीक है, तो ये इंक्रीज होता है। ठीक है, ये बढ़ेगा। चलिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट हैपेंस टू द क्वालिटी फैक्टर्स ऑफ एन एलसीआर
सर्किट इफ द रेजिस्टेंस इज इंक्रीज। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्वालिटी फैक्टर में क्या दुर्दशा होगी जब एलसीआर सर्किट में रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे। तो क्वालिटी फैक्टर में क्या होगा, दोस्तों यहाँ पर आपको ये बताना है, सिंपली ये डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ना गाइस, वो करेक्ट होगा। चलिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एलसीआर सर्किट कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स एट रेजोनेंस। ये आपको बताना है सिंपली। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा इस आर इक्वल्स द अप्लाइड वोल्टेज। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है, ये आपको बताना है सिंपली। और कुछ है ना, यहाँ पर बस एक ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, इसको आप लोग अपने से कर सकते हो। द इम्पिडेंस ऑफ द सीरीज एलसीआर सर्किट इज मिनिमम एट रेजोनेंस। ये क्या सही है गलत है? बिल्कुल सही है गाइस, हमेशा रहता है एलसीआर सर्किट में। तो कुछ इस प्रकार से आज जो मैंने 2 चैप्टर को कवर कर दिया आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट। इसके बाद और 2-3 चैप्टर पर आएगा बहुत ही जल्द। चैनल को सब्सक्राइब रखिए, इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में, सबको बताइए कि इस चैनल पर जो तैयारी कराई जा रही है। मिलते हैं एक नए वीडियो से। बाय एंड टेक केयर दोस्तों।